बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 हिस्ट्री जियो ग्रेड 8 फाइनल टर्म का ये गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। पेपर ए 48 मार्क्स का है, पेपर बी 52 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दे जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 फाइनल टर्म का जो गेस्ट पेपर है हिस्ट्री एंड जियो उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले जिस सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक ओशन, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी और 4 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर सी और 8 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है इंपोर्ट्स, इसका दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रीज, 12 का ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर बी और 14 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 15 का ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर सी और 17 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 18 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 19 और 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर डी और 22 का ऑप्शन नंबर जो ए है ऑटोमेनस, इसका दुरुस्त जवाब है। 23 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर सी और 25, 26 तीनों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 27 और 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 और 29, 30 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। 31 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 32 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम इंग्लिश मीडियम के जो सब्जेक्टिव का पार्ट है एक दफा उसे देख के साथ ही हम उर्दू मीडियम को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है जो व्हाट इज मीन बाय टाइड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड द बाय, और डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ द रिड्यूस इन इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। Pakistan always did competition and with international trade. Write a short note on the recent development in Pakistan Railway. Write a note on the importance of Gwadar Port, or describe the role of Ottoman Empire in the World War I. Define Constantinople Agreement. Furthermore, write about its case of failure, or define the object of Indian National Congress, or difference between अपने बताना है A of human about the creation of India National Congress. ये था मेरे पास क्लास 8 हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का गैस पेपर। नेक्स्ट उर्दू मीडियम को देखते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर पहला सवाल है, दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है बहर कियानूस किस इलाके के मौसम में उससे कम बारिश होती है? खुश्क साली का। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर हम अब हवा की तब्दीली पर काबू न पा सके तो 2020 के 30 के इख्तिताम तक 100 मिलियन अफराद करते गुर्बत को छू जाएंगे। बहर अरब में साइफून अमूमन बनते हैं वस मई से वस जुलाई के दौरान। नारियल और काफ़ी अहम जिनास है इस्तवाई खत्ता की। सूती आलूदगी का इंसानी सेहत पर असर होता है। हाई ब्लड प्रेशर, आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन से पैदा होने वाले अखराज बनते हैं। हवाई आलूदगी का, पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिलों की तादाद है 500 से जायद। पाकिस्तान की तरफ से चीन को सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली चीज़ है चमड़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मसनूआत पाकिस्तान हासिल करता है दरामदाद से। किसी मुल्क में गुर्बत के खात्मे में अहम करदार है सनतों का। वो अमल जिसमें एक फर्द किसी दूसरे मुल्क का मुस्तकबिल हैशी शहरी बन जाता है एमिग्रेशन कहलाता है। अहम ज़मीनी ज़राए आमदोरफ्त है ट्रेन और बस से। पाकिस्तान को एक नया रेलवे ट्रैक बनाने का इरादा रखता है जो मिलाएगा ग्वादर को मस्तांग से। मुल्क के अंदर तैयार करदा तमाम तैयारशुदा सामान और खिदमत की कुल कीमत कहलाती है मजमूई मुल्क की पैदावार। इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम का बुनियादी मकसद जो हौसला अफजाई करना था इक़्तिसादी तरक्की की। जंग बक्सरे में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ हम हिस्सा लेने वाले रहनुमा थे मीर कासिम, शाह आलम और शाह दौला। जंग आज़ादी की फौरी वजह यह थी चर्बी लगेगा टूस इंजमाम की पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर हुआ बरसगीर की खुद मुख्तार रियासतों पर। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी की वजह थी मुनासिब मनसूबाबंदी और क़यादत की कमी। उस्मानियों का बहरा सोद में रूसी बहरी पेड़ पर हमला जंग की वजह बना और ऐसा की। अक्टूबर 1914 में बहरा सोद में तैनात रूसी बेड़े पर हमला किया गया उस्मानियों ने। हिंदुस्तानी अवाम की शिकायत का अजाला करने क़याम की बुनियादी वजह थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बरतानवी हिंदुस्तान में तमाम आला असामियाँ मुस्ताबकती इम्तहान के जरिए पूरी की जाती थी। यह मुतालबा पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार ना करने का मशवरा दिया। इसके मुतालबात मुसलमानों के खिलाफ थे। दिसंबर 1906 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ ढाका में। 1921 में इंडिया को दारुल हर्ब करार दिए जाने के बाद इंडिया के मुसलमानों ने हिजरत की अफगानिस्तान में। गांधी की सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह थी खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा मुस्तरद करना, और पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक़िद हुई और इसकी सदारत की राम से मकडोला ने। ग्वादर स्पोर्ट और फिरोजपुर के जिला की हिंदुस्तान और गैर मुनसफाना शमूलियत पेश खैमा साबित हुई मसला कश्मीर का। पाकिस्तान की आइनी तारीख की सबसे अहम दस्तावेज करारदाद मकसद पेश की गई लियाकत अली खान ने। सिंध तासमादा के तकसीम हुई दरियाओं के पानी की। नेक्स्ट मेरे पास नाम क्वेश्चन है,
मद्दोजज़र से क्या मुराद है? वाज़ा करना है अपने तंग नंगाई और खलीज में फ़र्क बयान करना है। पाकिस्तान में दरामदात कम करने में दरपेश मसाइल को बयान करना है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी तिजारत अहम मंसूबों के साथ मुकाबला किया, वज़ाहत करें। पाकिस्तान रेलवे में होने वाली हालिया पेशरफ्त को पर मुख्तसर नोट लिखे। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत पर नोट लिखे। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार, क़स्तांतानिया के माहदे की वज़ाहत करें। इसकी नाकामी की वजह बताएं। और इंटरनेशनल कांग्रेस के मकासद को बयान करना, अपने इंटरनेशनल कांग्रेस के क़याम के बारे में ए और ह्यूम के ख्यालात को अपने बयान करना है। ये तो मेरे पास 8 हिस्ट्री। तो हिस्सा 2 के जो क्वेश्चन के जो आंसर अगर आपको बुक से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है शॉर्ट कंसेप्ट को। जिन्हें आप शॉर्ट कंसेप्ट को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके साथ एक चैनल आ जाएगा शॉर्ट कंसेप्ट के नाम से, आप लोगों ने इसे ओपन करना है, वीडियोस के ऊपर चले जाना है और जिन्हें आप वीडियो को पढ़ाएगा यहाँ पे आपको इनके आंसर जो उनसे वो मिल जाएगा। इस वीडियो का आंसर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 हिस्ट्री जियोग्राफी क्लास 8 फाइनल टर्म का इस पे आपके सामने मौजूद है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव को बड़ी डिटेल के साथ देखा था। आज वीडियो के अंदर हम सब्जेक्टिव को देखेंगे और वो भी उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने मौजूद है, इनके जो आंसर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज मीन बाय टाइड्स, एक्सप्लेन। मद्दोजज़र से क्या मुराद है, इनका जवाब आपने लिखना है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में दिया गया है। मद्दोजज़र जमीन के समंदरों पर चांद और सूरज की कशी से चक्कर की वजह से समंदर की सतह में बाकायदगी से इजाफे और गिरने का नाम है। इन आसमानी जिसाम की तरफ से लगाई जाने वाली कशी से चक्कर की कुव्वतें जमीन के करीब पिघलने पर एक समंदरी बल्ज बनाती है और इसके मुखालिफ सिमत में इसी तरह का बल्ज बनाती है जैसे जैसे जमीन घूमती है। मुख्तलिफ सारे इलाकों में ऊंची लहरों और कम मद्दोजज़र का सामना होता है। मद्दोजज़र दिन में तकरीबन 2 बार आते हैं और चांद और सूरज की पोजीशन, साहली पट्टी का जोग्राफिया और सतह समंदर जैसे वामिल की बुनियाद पर इसकी ऊंचाई और शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट जी, तंगनाई और खलीज में फ़र्क बयान करना है आप लोगों ने। जवाब आपने लिखना है, यहाँ से मेरे पास स्टार्ट होगा जवाब इसका। बहर का एक लंबा मगर तंग हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला जाए तंगनाई कहलाता है। इसकी अहम मिसालें तंगनाई पारसोंग, तंगनाई मैक्स्यू है। बहर का हिस्सा जो खुश्की के अंदर की तरफ दूर तक चला जाता है मगर कदर खुश्क होकर खर्च कहलाता है। इसकी मिसाल खलीज बंगाल है। पाकिस्तान में दरामदात कम करने के दरपेश मसाइल जो उनसे है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम में दिए गए हैं। दुनिया का हर मुल्क इक़्तिसादी तरक्की के लिए तजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए अपनी दरामदात को कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को अपने तवाज़ुन और अदायगी को बेहतर बनाने के लिए दर्ज ज़ैल इक़दाम करने चाहिए। हाई वैल्यूएड एशिया की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। लग्जरी आइटम की दरामद को कम करें। एशिया खुर्दोनोश की दरामद को महदूद करने के लिए ज़राअत में खुद कफील होने की ज़रूरत है। इसकी पैदावार के मकदार के लिए बेहतर तरबियत और तालीम, इसकी आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी तजारत में मनसूबों के साथ मुकाबला किया, वजाहत करनी आप लोगों ने। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। पाकिस्तान में हमेशा अपने तजारती शराकतदारों से तजारती अशिया की मांग को पूरा करने के लिए अच्छे ताल्लुकात का मुज़ाहरा किया। सामान की बुनियादी मांग इनकी तवक्कात पर पूरा उतारने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखता है। तजारती शराकतदारों की तरफ से दिए गए टाइम शेड्यूल को पूरा किया है। क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए WTO के फ्राहम करदा बैनुल-अक़वामी मयाद पर पूरा उतरा। तजारती शराकतदारों के दरमियान करेंसी के तबादले का बेहतर मसब करार दिया गया। तजारती वफ़द के तजारत के फ़रोग़ के लिए रुकन मुमालिक में भेजे गए। पाकिस्तान रेलवे में होने वाली हालिया पेशरफ्त आप लोगों ने बतानी है। पाकिस्तान रेलवे में बहुत सी नई खिदमात का आगाज़ किया गया है। इसके नतीजे में माल बर्दारी और मुसाफिरों की नकल हमल की वजह से आमदनी में इजाफा हुआ है। एक नए रेलवे ट्रैक का मनसूबा बनाया गया जो ग्वादर की गहरे पानी की समंदर बंदरगाह को मस्तूंग से मिलाएगा। ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा है। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए टिकटिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया और रिजर्वेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत आप लोगों ने लिखनी है। ग्वादर बलूचिस्तान में मकरान के साहल पर वाक़ है और दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह मुतअद्दिद तरीक़ों से कौमी माशरत की खिदमत करेगी। मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के माशी मफादात का तकाजा है। इसकी इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई के लिए इसकी अपनी एक बंदरगाह हो। बंदरगाह इसकी बड़ी फलों की फसल की बरामदात में सहूलत फराहम करेगी। अगर किमारी और बिन कासिम की बंदरगाहें तवील हड़ताल या कुदरती आफत से मुतासर होती है तो ग्वादर मुतबादर बंदरगाह बन सकता है। अगर अफगानिस्तान वस्त एशिया सामान को अपनी सरजमीन से गुजरने देता है तो ग्वादर वस्त एशिया के एक इंटरपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी आमदनी हो सकती है। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। पहली जंग अज़ीम में उस्मानियों की शमूलियत 1914 में ईस्वी में ओडेसा की जंग से हुई।
जब उस्मानी बहरा ने बहरा सऊद के रूसी बहरी पेरे और रूस के जेर कंट्रोल बंदरगाही शहर ओडेसा पर हमला किया। इसने रूस और दीगर इत्तेहादी ताकतों को उस्मानियों के खिलाफ ऐलान जंग करने पर उकसाया। 1916 में ईस्वी में गैपेगोली की जंग में उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की, लेकिन जंग इनके लिए तबाही लेकर आई। कस्तानिया के माहदे की वजाहत के लिए इसकी नाकामी की आप लोगों ने वजह भी बतानी है। कस्तानिया माहदा इत्तेहादी ताकतों के दरमियान एक खुफिया माहदा था। माहदे में फैसला किया गया कि फतह की सूरत में शहर कस्तानिया और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हिस्से रूस को दे दिए जाए। ऐसा ना हो सका क्योंकि रूस में इनकलाब बर्पा होगा, जिसके नतीजे में रूस आलमी जंग से जल्द दस्तबरदार हो गया। इंटरनेशनल कांग्रेस के मुकासद में बताने हिंदुस्तान में कौमियत का एहसास पैदा करना, हिंदुस्तानी को अवाम की शिकायत का अजला करना, सकाफत, सियासत और इखलाकियात के शोबे में लोगों को दोबारा नज़म करना, हिंदुस्तानी अवाम की बहबूद के लिए काम करना। इंटरनेशनल कांग्रेस के क्याम के बारे में एओहिम के ख्याल को अपने बयान करना है। एओहिम का ख्याल था कि बढ़ती हुई सियासी बेचैनी, अवाम की माशी मुश्किलात और बढ़ती हुई साजिशें जो सी अब 1857 की जंग आज़ादी के सूरत हाल से पैदा कर सकती है। इसलिए इनका ख्याल है कि एक ऐसी तंजीम जरूर हो जिसके जरिए वो अपनी शिकायत का अजाला कर सके। तो 1885 में ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की गई। ये था मेरे पास 8 क्लास हिस्ट्री इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम का सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर। ऑब्जेक्टिव के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।